आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं पर प्रकाश डालेंगे। यदि tan थीटा बराबर 24/10 है तो sin थीटा का मान निम्न में से क्या होगा? वीडियो को रोकें व स्वयं प्रयास करें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में हमें tan थीटा बराबर 24/10 दिया गया है और sin थीटा का मान पूछा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपातों को निरूपित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज माना PQR बना लेते हैं, जिसमें कोण Q समकोण तथा कोण R थीटा है। हम जानते हैं कि कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात tan कोण की सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इस त्रिभुज PQR में थीटा की सम्मुख भुजा PQ व संलग्न भुजा RQ है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां x एक धन संख्या है। क्या अब हम sin थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। sin थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के कर्ण यानी कि भुजा RP की माप की भी जरूरत होगी। भुजा RP का मान हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 26x इकाई है। हमें मालूम है कि कोण के साइन का मान कोण की सम्मुख भुजा तथा त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के बराबर है, जिससे हमें PQ/RP मिलता है। PQ व RP के मान रखने पर sin थीटा बराबर 24/26 मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 चुना है तो यह एक अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है। आपने हल की शुरुआत और कर्ण का मान निकालने तक की प्रक्रिया तो सही की, पर sin थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सम्मुख भुजा का प्रयोग न कर संलग्न भुजा का प्रयोग किया, जिससे आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 2 चुना है तो यह एक अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रश्न में दिए गए मान में tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा लिख दोनों पक्षों की तुलना कर दी और आपको sin थीटा का मान 24 मिल गया, जो गलत है। उम्मीद है कि अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों व इनके प्रयोग की अच्छी समझ हो गई होगी। साथ ही यह भी समझ आ गया होगा कि इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है।